उत्तराखंड के ऋषिकेश से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लहरों के बीच एक मोटरसाइकिल सवार फंसा हुआ नजर आया। वहां एक रोज पहले हुई भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से उस मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग उफनते नाले में फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला का हाथ पकड़कर उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू किया गया, जबकि एसडीआरएफ के कुछ जवानों ने मोटरसाइकिल में धक्का लगाया, जिसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस दौरान भी कई लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते दिखाई दिए। इस बीच उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया, क्योंकि अचानक पहाड़ खिसकने से सड़क पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से पूरी सड़क मलबे से पट गई, जिसका हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अचानक पहाड़ खिसकने के बाद उसका एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरते हुए दिखा, जिसकी जद में वहां लगा एक पेड़ भी आ गया और वो भी मलबे के साथ उखड़कर सड़क पर आ गिरा। घटना के वक्त वहां कुछ लोग भी मौजूद थे। गनीमत रही कि उनमें किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उन्हें पहाड़ खिसकने का अंदेशा पहले से ही हो गया था, जिसकी वजह से वो वक्त रहते सुरक्षित जगह पर चले गए। बताया गया कि ये वीडियो बागेश्वर के कपकोट इलाके का है। वहां लगातार हुई बारिश के बाद से आए दिन पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी। वहीं भारी बारिश के बाद लगातार पहाड़ खिसकने से चंडीगढ़ शिमला हाईवे की हालत खस्ता हो गई है। मलबा आने की वजह से हाईवे परवाणु में चक्की मोड़ के पास बंद हो गया, तो कई जगह सड़क पूरी तरह तबाह हो गई, जिसका दहशत पैदा करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही सेकंड में भरभरा कर नीचे आता दिखा। हजारों टन मिट्टी और पत्थर के साथ साथ बड़ी संख्या में पेड़ भी टूटकर नीचे आ गए, जिसकी वजह से चंडीगढ़ शिमला हाईवे की हालत खराब हो गई। एहतियातन हाईवे को बंद कर दिया गया और रूट डाइवर्ट किया गया। शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले वाहनों को वाया कुनिहार, नालागढ़, पिंजौर मार्ग से भेजा गया, जबकि चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आने वाले हल्के वाहनों को परवाणु वाया कसौली, धर्मपुर मार्ग से भेजा गया। हालांकि मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ कुछ लोग हाईवे से मलबा हटाते नजर आए। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने की घटनाओं ने लोगों में की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर कई जगह पहाड़ खिसकने की वजह से हाईवे को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ गया, और वहां से आए एक वीडियो में पहाड़ से हाईवे पर बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के साथ पेड़ भी गिरते दिखाई दिए। सोलन में भारी बारिश के बाद चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर सैकड़ों जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से रास्ते पर जगह जगह पत्थर और मलबा इकट्ठा हो गया। कई जगहों पर तो सड़क कई फीट तक धंस गई। वहां से गाड़ियों का निकलना तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी खतरे का सबब बन गया। इसलिए हाईवे को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहाँ लंबा जाम लग गया। प्रशासन की टीमें हाईवे को खोलने में जुटी हैं, लेकिन पहाड़ों से रह रहकर पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुल बह जाने के बाद वहां लोग खतरनाक तरीके से नदी पार करने को मजबूर हो गए। लगातार हुई तेज बारिश और बाढ़ की वजह से कमल नदी के ऊपर बना पुल सैलाब में बह गया, जिसने वहां के लोगों को खतरे में डाल दिया। क्योंकि उत्तरकाशी से जो वीडियो सामने आया उसमें खौफनाक मंजर दिखाई दिया। उस वीडियो में 2 बुजुर्ग महिलाएं डंडे के सहारे उफनती नदी पार करती नजर आई, और उन महिलाओं की मदद करने के लिए 2 लड़के भी उनका हाथ पकड़कर उन्हें पानी की तेज धार से बचाते दिखाई दिए। इस दौरान दोनों महिलाएं काफी संभल कर पथरीले रास्ते पर चलती दिखी और उनके घुटने के ऊपर तक लहरें बहती नजर आई। बताया गया कि भारी बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि वहाँ कमल नदी पर बना पुल बह गया, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालने को बेबस हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कई घंटों की बारिश के बाद मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से वहां नदी के आसपास के कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब गए और बाढ़ का पानी लोगों के घरों और दुकानों में जा घुसा। वहां से आई तस्वीरों में नदी के घाट भी पानी से लबालब नजर आए। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाटों पर बनी सीढ़ियां और आरती स्थल भी पानी में समा गए। मंदाकिनी नदी से निकला सैलाब बिजली की रफ्तार से निचले इलाकों तक पहुंचा, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुस गया, जिसकी वजह से कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। वहीं मंदाकिनी नदी के रौद्र रूप को देखकर प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी और नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर बनकर टूटा, जिसकी वजह से वहां के कई जिले बाढ़ से बेहाल हो गए और वहां से सामने आई तस्वीरें बर्बादी और तबाही का मंजर समेटी दिखी। क्योंकि वहां कुछ रोज पहले से हो रही भारी बारिश की वजह से नदी और नालों ने रौद्र रूप ले लिया। हर गली कूचे में बाढ़ का पानी अपना कब्जा जमा कर बैठ गया। घर हो या दुकान, स्कूल हो या अस्पताल, सब जगह पानी ही पानी दिखा। इतना ही नहीं, कई सड़कें पानी के साथ ही बह गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में सड़कों और गलियों से तेज रफ्तार दरिया बहता दिखा। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो भी रास्ते में आया वो उसके साथ बह गया। लोग घुटनों तक भरे पानी में उतरकर अपने काम पर जाने को मजबूर दिखे। और सिर्फ दमोह ही नहीं, मध्य प्रदेश के शहडोल समेत कई जिलों में हुई बेहिसाब बारिश के बाद लोग बेहाल हो गए। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से कई गाँव में नदी का पानी घुस गया।
और सड़कें सैलाब में तब्दील हो गयी, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो वहाँ कोई नदी बह रही हो। वहाँ से आए एक वीडियो में कुछ लड़के जान जोखिम में डालकर सैलाब में साइकिल से जाते दिखे, तो दूसरे वीडियो में एक अंडरपास के करीब 4 फीट पानी में एक बस डूबी दिखाई दी, जिसे मशीन के जरिए वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। वहाँ की सोन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से शहडोल से रीवा जाने वाली एक पुलिया सैलाब में डूब गई, जिसको देखते हुए वहाँ पुलिस वालों को तैनात किया गया। भारी बारिश से बिगड़े हालात को देखते हुए 2 दिन तक स्कूल भी बंद कर दिए गए। सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जल भराव की वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हो गया। उधर चीन भी लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बेहाल है। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक बीते 140 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस साल हुई। मूसलाधार बारिश के बाद चीन के कई शहरों में भयानक तबाही आ गई, क्योंकि इमारतें जमींदोज हो गईं, सड़कों पर मानो समंदर आ गया और कई पुल सैलाब में बह गए। चीन के कई शहरों में चारों तरफ बाढ़ का कब्जा नजर आया। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि पिछले 5 दिनों में बीजिंग में 744.8 मिलीमीटर यानी 29.3 इंच बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 1891 में लगातार 5 दिनों में 609 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही वहां की राजधानी बीजिंग और हेबे प्रांत में हुई। चीन के अधिकारियों ने जानकारी दी कि बाढ़ और बारिश की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लापता हो गए। कई इलाकों में सड़कें तबाह हो गई और बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। और चीन के लिए बस यही एक मुसीबत नहीं रही, बल्कि उसकी राजधानी बीजिंग में आसमान से बरस रही आफत की वजह से जमीन धंस गई, जिससे वहां मौजूद एक इमारत पर खतरा मंडराने लगा। बीते 5 दिनों से बीजिंग में मूसलाधार बारिश हो रही है। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह डूब गए और इसी दौरान वहां एक बिल्डिंग के आसपास का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसका एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें चारों तरफ भरा पानी धसी हुई जमीन में जाता दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो बाढ़ का पानी पाताल में समा रहा हो। वहीं बीजिंग से ही सामने आए एक दूसरे वीडियो में नदी पर बना एक पुल बाढ़ की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। नदी पर बना पुल एक नहीं बल्कि 2 जगहों से टूटा दिखा और नदी का पानी तेज रफ्तार से बहता नजर आया। बीजिंग में आई हाहाकारी बाढ़ में सड़कें तालाब बन गई। एक वीडियो में गाड़ियां छत तक डूबी हुई नजर आई, जबकि कई सड़कों पर 5 फीट से ज्यादा पानी भरने से रेस्क्यू टीम लोगों को नाव के सहारे बचाती नजर आई। कुछ इलाकों में रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। लेकिन बाढ़ की वजह से चीन में लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखी और वहां के हेबे प्रांत में आई तबाही मचाने वाली बाढ़ में हजारों लोग फंस गए। बाढ़ की वजह से फंसे लोगों की सांसें अटक गई, लेकिन राहत और बचाव में जुटी टीम मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ वहां पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेस्क्यू टीम के सदस्य मिट्टी खोदने वाली मशीन के अगले हिस्से पर 12 से 15 लोगों को बिठाकर पानी से बाहर निकालते नजर आए। इस दौरान वहां सड़कों पर दरिया बहता दिखा। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों के रेस्क्यू के लिए राहत और बचाव की टीमें नावों के सहारे तैनात नजर आई। नाव में बैठाकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगह पर पहुँचाया। चीन के मीडिया के मुताबिक हेबे प्रांत से 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बारिश के बाद हेबे प्रांत में नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे बसे निचले इलाकों को पूरी तरह खाली करा लिया गया। लेकिन चीन में खतरा अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि चीन के मौसम विभाग के मुताबिक पूरे अगस्त महीने में कई तूफान चीन में तबाही मचा सकते हैं, जिसकी वजह से कई राज्यों में भयानक बारिश होगी और नदियों का जलस्तर बढ़ने से हाहाकारी बाढ़ आ सकती है। हालांकि थुकसरी तूफान की वजह से वहां पहले ही कोहराम मचा हुआ है। तूफान की वजह से बीजिंग और हेबे प्रांत में पिछले 40 घंटों में हुई बारिश ने कहर बरपा दिया। थुकसरी तूफान ने पिछले हफ्ते चीन में दस्तक दी थी। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में उत्तरी चीन, पूर्वी उत्तर चीन, उत्तर पश्चिमी चीन और पूर्वी चीन में आंधी और तूफान आ सकते हैं। इस दौरान इन इलाकों में भीषण बारिश हो सकती है। चीन के मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उधर जापान में खनून तूफान ने कोहराम मचा दिया। कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से काफी नुकसान हो गया। तूफान ने जापान के ओकिनावा और कागोशिमा प्रांत में भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से वहां कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई बड़े पेड़ जड़ से उखड़ते हुए नजर आए। बताया गया कि तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई और लोगों को घंटों बिना बिजली के बिताने पड़े। शक्तिशाली खनून तूफान की वजह से 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। वहां के मौसम विभाग ने इस तूफान से बड़े नुकसान की चेतावनी जारी की और समुद्र के आसपास के इलाके खाली करा लिए गए। और जापान के बाद ताइवान में खनून तूफान ने दस्तक दे दी, जिसके बाद वहां दहशत का माहौल है और वहां के प्रशासन ने एहतियातन वहां स्कूल और बाजार बंद कर दिए, क्योंकि वहां के मौसम विभाग के मुताबिक जापान के बाद खनून तूफान ताइवान का रुख करेगा, जिसकी वजह से वहां का प्रशासन अलर्ट पर है और सावधानी बरतते हुए ताइवान की राजधानी ताइपे में सभी स्कूल और बाजार बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, वहां का शेयर बाजार भी बंद किया गया। बाढ़ और तेज हवाओं की चेतावनी के बीच वहां की एयरलाइंस ने कई उड़ानें भी रद्द कर दी, जिससे तूफान से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने ताइवान में खनून तूफान की वजह से भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की।